नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान है सुदर्शन सेठी। साथ ही हम आज बात करेंगे एस व्यासा डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलोर के उन कोर्सों के बारे में जिनमें बिहार के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है एस व्यासा, उसमें किन किन विषयों की पढ़ाई होती है, जो उपयोगी कोर्स है उसमें क्या संभावनाएं हैं, साथ ही साथ प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है और बिहार के बच्चों के लिए क्या कुछ सुविधाएं लेकर आए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते। जानना चाहेंगे जो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसमें किन किन कोर्सों की पढ़ाई होती है। हमारा यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी का प्रोग्राम्स है। यूजी मतलब बीबीए, बीसीए आता है। सो पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है, उसमें एमबीए आता है और एमसीए आता है। सो इसमें वैरायटीज है, एक एक कोर्स में इतना इतना वैरायटीज है। अभी ये कोर्सेज सब टाइड अप है इंडस्ट्री के साथ, बड़े बड़े इंडस्ट्री के साथ टाइड अप है। पहले तो हमारा कैंपस ही ऐसा है कि आईटी कंपनी के अंदर है, वो 500 एकड़ के कैंपस है, उसके अंदर हमारा एस व्यासा यूनिवर्सिटी है। तो हम लोगों ने टाई अप किया है बड़े बड़े कंपनीज के साथ, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट। सो प्लेसमेंट के लिए तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोर्सेस भी डिजाइन किया है बाय द कंपनीज ओनली। जो बिहार के बच्चे होते हैं उनके साथ कई सारी समस्याएं होती हैं। सबसे ज्यादा भाषा की समस्या होती है। जिस बिहार के बच्चे जब आपके पास 12th करने के बाद जाते हैं तो जो भाषा है अंग्रेजी भाषा में काफी कमजोर होते हैं, और जो साउथ के कॉलेज हैं वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी का बड़ा नाम है, तो उन बच्चों के लिए क्या विशेष व्यवस्था है? उन बच्चों के लिए सेपरेट कोर्सेस रखते हैं, हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। तो हमारा फैकल्टी ऐसा है कि सब लोग आईआईएम से, आईआईटी से है। सो उन लोगों के लिए स्पेशल टाइम ले सकते हैं, हम लोग उनको लिए पढ़ा सकते हैं। हमारा अभी ये कर रहे हैं कि इक्वल एजुकेशन होना चाहिए, हमें साउथ नॉर्थ नहीं चाहिए, हमें इक्वली परसेंटेज वैसे सब चाहिए बच्चे। तो इसलिए हमारा मेन एम ही वही है कि हम लोग इक्वल, सबको इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, इक्वल तरीके से पढ़ाई हो जाएगा। जो कमजोर है इंग्लिश में सब, उनको लिए स्पेशल क्लासेस भी ले सकते हैं। जो बिहार के बच्चे हैं जो एस व्यासा डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके तरफ से भी एक सवाल पूछ लेते हैं। जो बच्चे बिहार के हैं, आपके यहाँ के प्लेसमेंट रिकॉर्ड, जो शैक्षणिक वहां पर वातावरण है, बेहतर कैंपस है, हॉस्टल की सुविधा है, तमाम तरह की सुविधाएं आपके यहाँ है, तो आपके यहाँ एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या है? तो हमारा प्रक्रिया के बारे में हमारे साथ आरोही जी सर है, बिहार के ही है, वो सब हैंडल करेंगे। और वसीम सर है, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो डिटेल में बताएंगे कि क्या करना है, क्या कर सकते हैं। चलते चलते एक सवाल और आपसे कि नया सेशन है और बिहार जो है बड़ा हब है साउथ के कॉलेजों के लिए, तो बिहार के बच्चों से, उनके अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे आइए कैंपस देखिए। आप हम लोग ये अभी नहीं बोल सकते, 3 साल के बाद आप लोग एक डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ वापस आएंगे। प्लीज आइए, हमारे एसवीएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। आपको बात करवाते हैं इस यूनिवर्सिटी से जुड़े अन्य पदाधिकारियों से जो इसके एडमिशन से जुड़े हैं, इसके मैनेजमेंट से जुड़े हैं, और पूरे विस्तार से आपको बताते हैं कि इस व्यासा डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों को क्यों एडमिशन लेना चाहिए। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरोही जायसवाल जी, जो एडमिशन कोऑर्डिनेटर हैं बिहार झारखंड के। इनसे बात करते हैं कि जो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है इसको क्यों आप बिहार के बच्चों के लिए प्रेफर कर रहे हैं, क्यों? नमस्कार जी। अभी एस व्यासा डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है अभी बिहार के बच्चों के लिए एक अच्छी चीज़ है, ये कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में आने वाली है। इसका इस डीम्ड यूनिवर्सिटी ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में एप्लीकेशन डाला हुआ है। आने वाले 30 दिनों के अंदर मैं समझता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी बिहार के बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़, जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, जो बिहार सरकार के द्वारा एक सुविधा दी गई है, उन बच्चों के लिए एक अच्छा ऑफर है, एक अच्छा एक टाई अप है। यूनिवर्सिटी का जो है बहुत अच्छा मतलब प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी है, फॉर्च्यून 500 कंपनी से टाई अप है, और इनका जो है योगा और प्लस और भी बहुत जो कैरियर ऑब्जेक्ट कोर्सेज हैं, ये सब यूनिवर्सिटी के अंदर है। स्पोर्ट्स में यूनिवर्सिटी आ रही है, बीबीए स्पोर्ट्स, जो कि इंडिया में कहीं नहीं है, जो कि एक अच्छा कोर्स बच्चों के लिए स्किल्स डेवलपमेंट के कोर्स भी
इसी साल लॉन्च करने वाली है, जो अगले 15 दिनों में हम लोग अनाउंस करेंगे। आरोही जायसवाल जी, आप बिहार देखते हैं, झारखंड देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन बच्चों से जो आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते होंगे, उनसे पहला साक्षात्कार आपका होता होगा। तो सवाल ये भी होता होगा कि साउथ में जो यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है इस व्यासा, उसमें हॉस्टल की सुविधा कैसी है, और जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं उनके खान पान की आपने क्या व्यवस्था? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बिहार के बच्चों का क्या है, साउथ इंडिया में क्या है, वहाँ के साउथ के कल्चर में, साउथ के लैंग्वेज का प्रॉब्लम, साउथ के खाने का प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने एक स्पेशल बिहार, झारखंड और नेपाल के बच्चों के लिए एक नॉर्थ इंडियन कुक भी है हमारे पास, जो नॉर्थ इंडिया के जैसे चावल, दाल, सब्जी, रोटी, चपाती जो मिलते हैं, उसके लिए अलग से व्यवस्था है। हमारे और भी जो अदर कंट्री के बच्चों के लिए, उनके लिए भी हमने अलग अलग कुक की व्यवस्था है। हॉस्टल हमारे यहाँ 3 तरह के हॉस्टल हैं, शेयरिंग हॉस्टल हैं, कम कॉस्ट पे हैं, 65-70 हज़ार से लेकर के हमारे यहाँ 1,20,000 के हॉस्टल हैं। कुछ नॉन एसी हॉस्टल हैं, कुछ एसी हॉस्टल हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे लगता है कि बिहार के बच्चों को जो 40 डिग्री के टेम्परेचर में बिहार में रह सकते हैं, वो 25 डिग्री के टेम्परेचर में बेंगलोर के जैसे माहौल में उनको हॉस्टल में एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो बिना एसी वाले हॉस्टल में भी रह करके पढ़ाई कर रहे हैं और कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे साउथ इंडिया में बेंगलोर में पढ़ाई कर रहे हैं। और एक अच्छा चीज ये है कि बेंगलोर सिलिकॉन वैली है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पूरा हब है, और यहाँ के बच्चों को कम्युनिकेशन भी अच्छा है, वहाँ पे आना जाना सब कुछ अच्छा है। चलिए, इसी सवाल को लेकर बिहार से इस यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे वसीम अहमद से भी बात करवाते हैं और बताते हैं कि अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन इस व्यासा डीम्ड यूनिवर्सिटी में कराना चाहते हैं तो किन किन प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा, वे तमाम कौन कौन से कोर्स हैं जहां पर आपको जॉब की 100% गारंटी मिलती है, बच्चों का उज्जवल भविष्य बनता है। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए वसीम अहमद हैं, जो बिहार में हैं और जो इस व्यासा डीम्ड यूनिवर्सिटी में बिहार में, झारखंड में एडमिशन देखते हैं। एक सवाल है, तमाम तरह की बातें हुई, आपके कई बड़े पदाधिकारियों ने बताया कि काफी बढ़िया कैंपस है, हॉस्टल की सुविधा है, प्लेसमेंट की गारंटी है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, लेकिन जो बिहार के बच्चे हैं उनके दिमाग में रोजगार होता है। अगर किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो पहला सवाल होता है कि रोजगार की क्या गारंटी, क्या गारंटी? देखिए, हम सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ जी, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आए हैं मेरे पास। एस व्यासा यूनिवर्सिटी जो है बेंगलोर की एक पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ बिहार के बच्चों को दे रही है। इसमें रोजगार के लिए देखिए, आप जानते हैं कि आईटी हब है बेंगलोर, तो बेंगलोर में आईटी से रिलेटेड जो भी कोर्सेज है, जैसे बीटेक में सीएस का भी काफी डिमांड है, तो बच्चे फर्स्ट प्रेफरेंस जो है बेंगलोर को करते हैं। तो बेंगलोर में ये हमारा जो ऑप्शन है एस व्यासा काफी बेहतर है। प्लेसमेंट के हिसाब से सारी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो आती हैं और अच्छे पैकेज पे हमारे बच्चों को वो ले जाती हैं। एक और सवाल है, जो सवाल हर कोई जानना भी चाहता है कि एडमिशन की क्या प्रक्रिया है। देखिए, एडमिशन का जो प्रक्रिया है, वहाँ पे एक कॉमेट के का एग्जाम होता है, एंट्रेंस, उसके थ्रू भी हम लोग लेते हैं। बाकी जो 12th में जो परसेंटेज है 60% पीसीएम में होना चाहिए बीटेक के लिए। बाकी जो आर्ट्स एंड साइंस के जो कोर्सेज है, जैसे बीबीए, बीसीए है, इन सब कोर्स, ये सब जो कोर्स है, एमबीए, बीसीए, उसमें 12th और ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग लेते हैं। एटलीस्ट मिनिमम 60% होना चाहिए। जो बिहार के बच्चे हैं, जो बेंगलोर नहीं जा सकते हैं, जो पटना आ सकते हैं, रांची आ सकते हैं, अपने जिला मुख्यालयों में आ सकते हैं, उनको कहाँ किससे मुलाकात करनी होगी? देखिए, हमारा ऑफिस है पटना बोर्डिंग रोड में, थर्ड ड्रीम सेटू सर्विसेज जो है हमारा संस्था है, जिसको मैं देख रहा हूँ, उसके उसी में हमारा ऑफिस है एस व्यासा का। अभी हम लोग ओपनिंग करने जा रहे हैं, तो वहीं पे बच्चे आकर अपना, बिहार के जो भी बच्चे हैं, बिहार झारखंड जो भी है अपना, वो आके मिल सकते हैं, वहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों के बेहतर करियर को लेकर ज्यादा संवेदनशील हैं, इंजीनियरिंग से लेकर मैनेजमेंट तक, बीबीए से लेकर बीसीए तक और तमाम प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो इस व्यासा डीम्ड यूनिवर्सिटी आपके लिए, बिहार के बच्चों के लिए एक बेहतर विकल्प है, जो प्लेसमेंट की गारंटी के साथ ही साथ बेहतर कैंपस में बेहतर पढ़ाई का ऑप्शन दे रहा है। इस व्यासा डीम्ड यूनिवर्सिटी के एडमिशन कोऑर्डिनेटर सचिन कुमार भी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं प्लेसमेंट को लेकर क्यों इस यूनिवर्सिटी की, डीम्ड यूनिवर्सिटी की काफी चर्चा है, प्लेसमेंट की क्या बेहतर व्यवस्था है आपके यहाँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय स्टूडेंट्स। इस व्यासा का एक बेहतरीन चीज़ है कि इस व्यासा यूनिवर्सिटी जो आता है वो हमारा आईटी कॉरिडोर के बीचों बीच में है, तो इस वजह से
स्टूडेंट्स जो वहाँ से पढ़ के निकलते हैं उन स्टूडेंट्स को एक एक्सपोजर की जो हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर जो आईटी सेक्टर में है ये सब उनको मिल जाता है। इसके वजह से ही उनका फ्यूचर, उनका प्लेसमेंट्स, ये सब चीज़ों में उनको बहुत बेहतरीन मदद भी हो जाएगा एंड ऑब्वियसली एक्सपोजर भी हो जाएगा। ये एक चीज। जो बिहार के बच्चे हैं, बिहार के काफी बच्चे आपके यहाँ जाते होंगे, उनके अभिभावकों से, गार्जियन से आप क्या कहना चाहेंगे? नया सेशन शुरू हो रहा है और बहुत कुछ ऑफर लेके आप पटना आए हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, काफी बढ़िया कैंपस दे रहे हैं, प्लेसमेंट की गारंटी दे रहे हैं, तो अभिभावकों से, गार्जियन से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग कॉलेज के बारे में वंस आप उसके बारे में देख लेंगे, उसके बारे में आइडिया ले लेंगे तो आपको क्लियरली एक आइडिया मिल जाए कि क्वालिटी एजुकेशन टॉप टायर 1 कॉलेज है। तो ये कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो उनके लिए क्या बोलते हैं उनको, जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज या फिर जो भी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज रहे वो सारे दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं। दैट इज वाई बैंगलोर जैसे एक सिटी में उनको आना चाहिए, पढ़ना चाहिए एसवीएसए जैसे एक टॉप यूनिवर्सिटी में, और उनको फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए। यह है सचिन कुमार जी, एडमिशन कोऑर्डिनेटर हैं एस व्यासा डीम्ड यूनिवर्सिटी में, और ये बता रहे हैं कि किस तरह से आईटी हब के बीच में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जहां पर बच्चों को पढ़ाई के साथ ही साथ उनके बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया जाता है, और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, शैक्षणिक रिकॉर्ड है, काफी बेहतर है।